नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हूँ मैं ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए बल्ले बल्ले, यानी कि 11 जून 2025 से हरियाणा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने में और उनके न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। यानी कि सीएम नायब सैनी द्वारा यह बड़ी अपडेट निकल के आई है। यानी कि हरियाणा के जो कच्चे कर्मचारी हैं दोस्तों, उनमें मन में खुशियों की लहर आ गई है। यह बड़ी खबर निकल के आई है। यानी कि पक्का रोजगार मिलना शुरू होगा। हरियाणा के संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि दोस्तों वीडियो में बने रहना, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। जितने भी हरियाणा के कच्चे कर्मचारी हैं, मन को खुश कर देने वाली खबर मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि दोस्तों सीएम नायब सैनी ने जो 1.25 लाख कच्चे कर्मचारियों को फिर दी है बड़ी राहत। यानी कि विवेक में बढ़ाया बदलाव। यानी कि अब ऐसे तय होंगे काम और दिन। यानी कि दोस्तों सभी को अलग से काम तय होंगे और नियमित और वेतन में वृद्धि की जाएगी। सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है सीएम सैनी द्वारा। यानी कि दोस्तों मैं बता देता हूं, 2025 में हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। वेतन वृद्धि, ग्रेजुएटी में वृद्धि, सेवा में सुनिश्चितता शामिल की है। यानी कि वृद्धि के अंदर मैं बता देता हूं, संविदा कर्मचारियों को नियमित वेतन में 5% तक की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया। हाल ही में बजट में राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों को 26,000 रुपये तक वेतन देने की घोषणा की थी, लेकिन यह लागू नहीं किया गया था, जो भी दोस्तों अब जल्द ही लागू कर दिया जाएगा सीएम सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा। यानी कि सीएम सैनी द्वारा यह सेवाएं दी जाएंगी। सेवाएं सुनिश्चित भी की गई हैं। यानी कि जो संविदा कर्मी हैं उनको संशोधन विवेक में 2024 में सेवा की अवधियों का परिभाषा बदल दी गई है। यानी कि जो 2024 की जो परिभाषा थी उनको बदल दी गई है। अब इसमें विवेक के यानी कि पुरानी कैलेंडर वर्ष सेवा गणित का प्रावधानों को हटा दिया गया है और नए प्रावधान से यानी कि आपको अब नए तरीके से सेवाएं मिलने वाली हैं, सुविधाएं मिलने वाली हैं। इसके अलावा मैं बता देता हूं, यानी कि अन्य जो सुविधाएं हैं हरियाणा सरकार द्वारा, जिसके अंतर्गत मैं बता देता हूं, यानी कि संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये निर्धारित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आई है। यानी कि हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन संविदा कर्मचारियों का 20,000 रुपये कर दिया गया है। नौकरी से बाहर किए गए कर्मचारियों को भी सेवा में वापस लिया जाएगा। यानी कि सीएम सैनी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने भी नौकरी से जो संविदा कर्मचारी निकाले गए थे उनको भी वापस लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया है दोस्तों, यानी कि संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान योजना के तहत इलाज, बीमा एवं सुविधाएं भी दी जा सकती हैं। यानी कि संपूर्ण रूप से उनको इलाज भी निःशुल्क मिलने वाला है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, हरियाणा सरकार ने भारी विकास शुल्क को दरों में 10% की वार्षिक वृद्धि का मंजूरी भी दे दी गई है। यानी कि सरकार अब हर साल आपका 10% वेतन भी बढ़ाएगी, यह स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। ध्यान रखने महत्वपूर्ण बात है कि संविदा कर्मचारियों के लिए इस योजना और नीतियों का कार्यान्वयन 2025 में लागू होगा। यानी कि जून में लागू करने की पूरी संभावना है हरियाणा सरकार द्वारा। तो मैं बता देता हूँ, अगर ऐसा होता है तो 4 लेवल है। लेवल 4 क्या है उसके अंतर्गत भी मैं बता देता हूँ। वेतन स्तर 4 में वेतनमान संरचना 25,500 रुपये अगर शुल्क होता है तो उसे 81,100 रुपये तक समाप्त किया जाएगा। वेतन स्तर 4-5 में यानी कि 29,200 से शुरू होती है तो उसको 92,300 रुपये तक समाप्त किया जाएगा। यानी कि सरकार ने स्पष्ट रूप से बता दिया है। यानी कि सीएम ने जो न्यूनतम वेतन है उसमें 5% बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा सरकार ने स्पष्ट शब्दों में, यानी कि सीएम नायब सैनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब वेतन में हर वर्ष 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, जितने भी क्या हैं संविदा कर्मी हैं। यह बड़ी अपडेट मैं बता देता हूं। यानी कि जितने भी हरियाणा के कच्चे कर्मचारी थे उनमें मन में खुश करने वाली खबर मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब करना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है दोस्तों। वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।